हेलो स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 सेशन आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आप सभी बच्चों ने अपने सेमेस्टर 1 के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का जो भी पेपर था, टोटल आप सभी बच्चों के कहा जाए तो 7 पेपर थे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं झारखंड के हमारे, तो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 में हर सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना चाहिए जिससे आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 में आप लोग पास हो जाइएगा हर पेपर में। ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार भविष्य में नई वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी बच्चों ने अपने पेपर कंप्लीट कर लिए तो आपको मालूम होगा आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर और चलिए सेक पेपर और आपका वीएसी पेपर और एक मैं लिख देता हूँ आईकेएस को यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी बच्चों के 7 पेपर थे। ठीक है, थलग और एडिशन। इस पेपर में से सिर्फ ये 2 पेपर है जिनमें आपका इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है और आप सभी बच्चों का प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि ये 2 ही सब्जेक्ट हैं, मेजर और माइनर पेपर, जिसे मैं आप सभी बच्चों को भाषा में कहूँ तो एसोसिएट कोर पेपर के नाम से आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है हमारे पास। तो ये पेपर 2 जो है हमारे पास है, मेजर और एसोसिएट कोर पेपर, इसमें इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था और कुछ सब्जेक्ट्स का यहाँ पर प्रैक्टिकल भी था, बाकी सबका तो नहीं था। ये आपका एमडीसी पेपर 75 नंबर का था, एसी 50 नंबर का था, सेक पेपर 75 का था, वीएसी आपका 50 का था और आपका मेजर इसको छोड़ देते हैं, आईकेएस आप सभी बच्चों को 50 नंबर का था। ठीक है, जितना भी नंबर का पेपर था, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर कह सकते कॉलेज का हर यूनिवर्सिटी इतना नहीं, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जितना भी नंबर का पेपर था, ठीक है, इसमें देखिए 25 प्लस 75 में बांट दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाला छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 25 प्लस 75 में बांट दे रहा हूँ, 25 इंटरनल का, 75 का एक्सटर्नल का पेपर। जितना भी नंबर पेपर रहेगा उसका कितना परसेंट लेके आना है आपको? 40% लेके आना है। अगर आप सीख बचे 40% लेकर आइएगा सभी चीज में, इंटरनल में भी, एक्सटर्नल में भी, प्रैक्टिकल में भी। जैसे अगर मान लीजिए आईकेएस 50 नंबर का तो 50 में से आपको 20 नंबर लाना है, 75 में से 30 नंबर लाना है, 60 अगर नंबर का पेपर है मान के चलते हैं, ठीक आपका था, तो 24 नंबर लेकर आना है, 25 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर लेकर आना है। जितना भी नंबर रहेगा आपका पेपर का, ठीक है, उसका 40% लेकर आना है और आपको इंटरनल में भी पास होना है, एक्सटर्नल में पास होना है और प्रैक्टिकल में भी पास होना है। अब बोलिए भैया इतना क्यों? अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट में कहा जाए, अगर मैं 100 में से 40 नंबर लेकर तो क्या पास हो? नहीं। आपको बोला ना मैंने, इंटरनल में भी लेकर आना है, एक्सटर्नल में भी लेकर आना है और अगर प्रैक्टिकल का पेपर है उसमें भी आपसे बच्चों को 40% लेकर आना पड़ेगा, तो ही जाकर उस पेपर में पास होइएगा, अदरवाइज आप उस पेपर में पास नहीं हो पाइएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी आता है कमेंट बॉक्स में, अक्सर देखा है कि सर अगर हम लोग बेसिकली 7 सब्जेक्ट है, 7 में से कोई 2 सब्जेक्ट बैक लग जाता है क्या होगा? देखिए, अगर आपका किसी पेपर बैक लगता है, पहले बताऊंगा आपका सेमेस्टर 1 में अगर आपने सारे के सारे पेपर छोड़ दिए हैं बेसिकली, यानी अगर आपने एक भी पेपर दिया नहीं, अब्सेंट थे, कोई कारणवश अगर आपका होगा तो आप सही बच्चों का रिजल्ट फेल आएगा। अदरवाइज आप सही बच्चों ने 2 या 3 पेपर भी दिए तो आपका रिजल्ट प्रोमोटेड आएगा, देखिएगा। और प्रोमोटेड में आप अगला सेमेस्टर जा सकते हैं, लेकिन जिस भी पेपर बैक लगा होगा उस पेपर को आपको क्लियर करना होगा। बोलिए भैया क्लियर कब करेंगे? जैसे आप सही बच्चे 25-29 के, भविष्य में जब 26-23 का पेपर होगा तब उसके साथ आप सही बच्चों को ये जो भी पेपर बैक होगा 7 का 7 किसी पेपर में, उसमें आपको यहाँ पर वो एग्जाम से फिर से देना पड़ेगा और वो पेपर आपका क्लियर करना होगा, तब जाके आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो मिल पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही बच्चों को 40% हर सब्जेक्ट में लेकर आना पड़ेगा। हो सकता है अभी आप सही बच्चे शायद इस वीडियो को भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन भविष्य में आप सही बच्चों का लगभग कहा जाए लगभग 1 महीने के भीतर जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद इंटरनेट पे इस वीडियो को सर्च करेंगे कि कितना परसेंट लाना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो भैया इतना परसेंट यानी 40% लेके आना पड़ेगा आप सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के हर पार्ट में, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे प्रैक्टिकल हो। तो निकाल दीजिएगा 75 का 30, 50 का आपका 20, 25 का आपका 10, 60 का 24, 100 नंबर का पेपर है तो 100 में 40 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार जितना नंबर पेपर रहेगा, 80 का रहेगा तो 32 नंबर लाना पड़ेगा। चेक कर लीजिएगा। और बोलिए भैया रिजल्ट में आपका फर्स्ट डिवीजन कैसे बनता है, सेकंड डिवीजन कैसे बनता है, या कैसे आपका रिजल्ट बनता है? देखिए, फर्स्ट डिवीजन वही क्राइटेरिया है 60%, कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। आप सही बच्चों को जितने रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का निकाल लीजिएगा, रिजल्ट को काउंट कर लीजिए जितना नंबर। मैं मान के चलता हूँ किसी बच्चे का 450 नंबर है, मैं मान के चलता हूँ 500 नंबर का पेपर था, ठीक है, मान लेता हूँ, 100 से गुना कर दिए निकल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट देता है
वो SGPA देता है, लिखता CGPA लेकिन देता बेसिकली लिखता क्या है हमारे पास CGPA, लेकिन रहता है वो SGPA और वो गड़बड़ रहता है। इसीलिए अपना परसेंटेज खुद निकाल लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। CGPA में अगर निकालना अगर आपको जानना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।